जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इससे एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे किस देश से क्या क्या लिया गया है, उसके बाद जो है 25 से 26 क्वेश्चन हम लोग इस पर देखेंगे ताकि वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, एक नंबर 100% हो जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला देखिए लेते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से देखिए लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता। आगे देखते हैं द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। ये क्या लिया गया है, कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यायिक पुनर्विलोकन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, ये भी देखें, मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, जबकि मूल कर्तव्य अगर पूछे तो वो रूस से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर कि उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं आयरलैंड। देखिए आयरलैंड से ये नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अब चलते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो चलिए, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। ये सब कहाँ से लिया गया? आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं दूसरा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य ऑस्ट्रेलिया से। समागम की स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपका आपात उपबंध का प्रावधान लिया गया, जो वित्तीय आपात को छोड़कर वो सब आपात कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी। अब देखिए जापान आता है नेक्स्ट। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान, ध्यान में रखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। रूस से देखिए, रूस से बताए थे मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, ये दो चीज़ रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय और मूल कर्तव्य, ये रूस से लिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है? अब देखिए यहाँ पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तब भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका अभी बताए थे हम, यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। उद्देशिका जो है यूएसए के संविधान से लिया गया। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है संविधान, जबकि उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान की भाषा कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो देखिए सर्वोच्च कौन है? संविधान, ये सर्वोच्च है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि ये सर्वोच्च है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की संरचना, अभी हम बताए थे
कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। दिमाग में रखेंगे कि पूछ रहे न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था डैश केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, केवल यूके में नहीं, भारत और यूएसए दोनों में है, यही जो है, बाकी किसी में नहीं है। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में समान है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। किस देश से है? कनाडा के। निम्नलिखित में संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो संघवाद कनाडा की पद्धति पर आधारित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन निश्चित रहता है विदेशी स्रोत से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। देखिए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी इसको कनाडा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि भारत के संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन है। इसी बात से, चूँकि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यूएसए और भारत में है, बाकी सब ये सब देखिए वास्तविक और नाम मात्र 2 प्रकार की कार्यपालिका, ये ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये दोनों में है। द्विसदनीय विधायिका, ये सब क्या है, सब में अंतर नहीं है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली है। ध्यान में रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, अभी बताए थे समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत में समवर्ती सूची की संरचना उद्धृत है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, वही क्वेश्चन था। भारत में संविधान निर्माता 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा वही ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान में रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से। अब क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान से विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ध्यान में रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। 17 नंबर है, राज्य के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने वाले भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो आयरिश के संविधान से, जिसको आयरलैंड कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिलान करें 18 नंबर है, मिलान करें। देखिए, मूल अधिकार, आप लोग को पता होगा कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और शासन की संसदीय प्रणाली यहाँ कहाँ से लिया गया है? यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी क्या है? मिलान करने के लिए कह रहा है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अब देखिए, याद हो गया होगा कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से, यानी आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन संविधान से। केंद्र राज्य संबंध
कनाडा का संविधान से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 20 पे। फिर कहता है कि नीचे दिए गए को सुमेलित करें। अब देखिए, संवैधानिक प्रावधान स्रोत, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया है। विषय वस्तु की सूची, ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, जिसको संघीय सूची भी कहते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिर भी मिलान करें, बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ से लिया? भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति है, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका कितना? 21 के बाद 22। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए, कहता है कि भारत के संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये सही है। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल पर लिया गया है। मौलिक अधिकार यानी देखिए, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका संविधान से लिया गया है तो दोनों सही, लेकिन क्या AR की व्याख्या कर रहा है? नहीं, यानी भारत का संविधान जो है सबसे लंबा है, ये तो सही। मौलिक अधिकार जो है आपका अमेरिका से लिया गया है, लेकिन क्या मौलिक अधिकार लेने के कारण ही भारतीय संविधान बना हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, इसलिए से AR दोनों सही है, लेकिन AR की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब 24 नंबर देखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, लिखित संविधान का प्रावधान। लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान पूर्ण रूप लिखित है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। एक बात ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। 7 अनुच्छेद मात्र शामिल है इसमें, और भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।